परशुराम बनाम सहस्रार्जुन, धर्म और अधर्म का महासंग्राम। रानी मृगा और लोमहर्षिणी की रहस्यमयी भूमिका। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म स्वयं जन्म लेता है। ये कथा है परशुराम की, एक ऋषिपुत्र, एक योद्धा, एक संहारक। और उसके सामने था सहस्रार्जुन, शक्ति का घमंड, शस्त्र का दंभ और अधर्म का प्रतीक। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें थी रानी मृगा की राजनीति, लोमहर्षिणी की पीड़ा और भद्रश्रेण्य की निष्ठा। ये वो समय था जब आर्य जातियां सब सिंधु में बसती थीं। सरस्वती के तट पर ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु और कण्व के आश्रम फैले थे। किंतु शक्ति का दुरुपयोग और जातीय संघर्ष चरम पर था। इसी काल में दक्षिण की ओर नर्मदा तट पर माहिष्मती नगरी थी सहस्रार्जुन का साम्राज्य। वह एक महान योद्धा था, कृतवीर्य का पुत्र, हैहय वंश का चक्रवर्ती राजा। परंतु उसके अंदर अहंकार था। उसने सरस्वती कुल की कन्या लोमहर्षिणी का बलपूर्वक हरण किया। लोमहर्षिणी की रक्षा के लिए स्वयं देवों ने मार्ग बनाया और समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आया एक तेजस्वी बालक परशुराम। पोत दूर रहे थे, पर वह बालक मस्तूल पर स्थिर खड़ा था, परशु हाथ में, सूर्य की किरणों से दमकता हुआ। भद्रश्रेणी सहस्रार्जुन का मामा और सेनापति राम से प्रभावित हो गया और वही बना उसका पहला शिष्य। सहस्रार्जुन की रानी मृगा सौंदर्य और चातुर्य की प्रतिमूर्ति। वह जानती थी कि राम का आगमन उनके राज्य के लिए शुभ नहीं है। इसलिए उसने गुप्त रूप से अपने पुरोहित भरिकुंड और शिष्य कुचिवंत को आदेश दिए, राम और लोमहर्षिणी की निगरानी करो, उन्हें कैद में रखो। क्योंकि सहस्रार्जुन को डर था सिर्फ दो लोगों से, रानी मृगा और भद्रश्रेण्य। लोमहर्षिणी दिवोदास की पुत्री राम की रक्षक बन चुकी थी, राम उसका संरक्षक, लेकिन दोनों में मित्रता से भी बढ़कर आत्मिक बंधन था। वे साथ पले बड़े थे। लोमा अब राम से कुछ कहती नहीं थी, सिर्फ देखती थी। और राम, वह उसकी हर पीड़ा समझ जाता था। राम के लिए लोमा कोई स्त्री नहीं थी, वह आत्मा की साथी थी। गिरनार की तलहटी में यादव गोत्र भूख और प्यास से जूझ रहा था। राजा भद्रश्रेण्य की अनुपस्थिति में गोत्र का मुखिया थक चुका था। कुचिवंत नाम का एक ढोंगी पुरोहित धर्म के नाम पर सिर्फ अपना स्वार्थ देखता था। वह सहस्रार्जुन का गुप्तचर भी था, यादवों को भ्रमित कर रहा था, राम के खिलाफ विष फैला रहा था। एक दिन राम ने देखा कि सहस्रार्जुन का पुत्रवत प्रिय मधु एक मासूम बालक को कोड़े मार रहा है। राम ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूरे यादवों के बीच भीड़ चुप हो गई। मधु चौंक गया। राम की आंखों में सिंह सा तेज था। वह सिर्फ ऋषिपुत्र नहीं था, वह साक्षात धर्म था। राम ने भद्रश्रेण्य से कहा, हम यही धर्म की स्थापना करेंगे। मैं यादवों का उद्धार करूंगा। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। लोमहर्षिणी, रानी मृगा, भद्रश्रेण्य, सहस्रार्जुन सभी एक दैवी योजना का हिस्सा थे। और उसका केंद्र था भगवान परशुराम। तो ये थी परशुराम की वह कथा जिसमें वीरता थी, करुणा थी और धर्म का अडिग संकल्प था।